को डॉन बताने वाला, लेकिन गिरफ्तारी के डर से साड़ी पहन करके जो डॉन भाग गया था, उस डॉन के खिलाफ अब ईडी ने शिकंजा कसा है और पटना जिले के टॉप 10 अपराधियों में शामिल संतोष डॉन के ठिकानों पर आज ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और आज से ठीक करीब 6 महीने पहले यही संतोष डॉन जब खुसरूपुर में इसके ठिकानों पर पुलिस ने रेड किया था, तो उस दौरान यह साड़ी पहनकर भाग गया था। लेकिन अभी जो तस्वीरें आपके स्क्रीन पे चल रही हैं, ये तस्वीरें आज यानी कि शनिवार की हैं, जब खुसरूपुर के उसके ठिकाने सहित पटना के जिले के अलग अलग जगहों के करीब 25 ठिकाने जो संतोष डॉन से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं और पटना जिले के टॉप 10 अपराधियों में शामिल इनामी बदमाश संतोष डॉन के तमाम ठिकानों पर एक साथ इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस और सुरक्षाकर्मी भी मौजूद हैं। और ये वही संतोष डॉन है जिसके यहाँ जब पिछली बार छापेमारी हुई थी, तो उस छापेमारी के दौरान राइफल से लेकर के कई कारतूस मिले थे। हालांकि उस दौरान यह संतोष डॉन वहां से साड़ी पहनकर भाग गया था। तो महिला के वेश में पिछली बार तो संतोष डॉन भाग गया था, लेकिन उसके बाद बिहार पुलिस ने इसके ऊपर इनाम घोषित किया और इन तमाम चीजों के बीच अब उसकी अवैध जो तमाम संपत्तियां हैं, जो काली कमाई से अर्जित की गई अकूत संपत्ति है, उस सब पर कब्जा जमाने के लिए, उस सब को शिकंजे में लेने के लिए बिहार सरकार की ओर से भी बड़ी पहल की गई है और बिहार पुलिस के द्वारा जो तमाम कार्रवाइयां हैं उसके बीच बता दें कि ये संतोष डॉन है कौन। तो संतोष डॉन पटना जिले के टॉप 10 वांछित अपराधियों की सूची में शामिल है। इसी वर्ष यानी कि वर्ष 2025 में ही बिहार पुलिस की ओर से पटना जिले के जिन टॉप 10 अपराधियों की सूची शामिल की गई थी, उसमें संतोष डॉन का नाम शामिल है और ये खुसरूपुर थाना क्षेत्र के पचरुखिया का रहने वाला है। इसके ऊपर फिलहाल 25,000 रुपए का इनाम है। और आज यानी कि शनिवार को जो खबरें आपके स्क्रीन पे भी चल रही हैं, उसमें संतोष यादव उर्फ संतोष डॉन से खुसरूपुर प्रखंड के चौरा, सुकेर बेगच, पचरुखिया, मुस्तफापुर, जगमाल बिघा सहित आसपास के कई अन्य जगहों के करीब 25 ठिकानों पर एक साथ ये छापेमारी की गई है। और इतना ही नहीं, बताया यह भी जा रहा है कि संतोष डॉन की से जुड़े हुए कुछ संपत्तियां नालंदा जिले में भी रही हैं और नालंदा जिले के खिदरचिक जगह पर भी ईडी ने ये छापेमारी की है और इसमें केंद्रीय सुरक्षा बलों की मौजूदगी की बातें कही जा रही हैं। तो दरअसल जैसा मैंने आपको बताया कि ये संतोष यादव और संतोष डॉन लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों और विशेष करके भूमि विवादों में शामिल रहा है। कई किस्म के अपराध की घटनाओं को यह अंजाम दे चुका है। पिछले करीब 10 वर्ष पहले भी इसके खिलाफ इसी किस्म की कार्रवाई हुई थी और तब इसके 5 गुर्गों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। हालांकि उस समय भी यह चकमा देकर फरार हो गया था। इसी तरीके से जैसा मैंने आपको बताया कि वर्ष 2025 में भी खुसरूपुर में इसके ठिकानों पर पुलिस ने छापेमारी की थी और उस दौरान भी संतोष खुद तो भाग गया था, लेकिन साड़ी पहन करके जो संतोष भागा था उसके ठिकाने से पुलिस ने राइफल और कई अन्य किस्म की चीजें बरामद की थी। इतना ही नहीं, संतोष ने अपनी धमक सियासी तौर पर भी जमाने की कोशिश की और अपनी पत्नी को पैक्स अध्यक्ष का चुनाव लड़ाया, जिसमें उसकी जीत हुई। तो पत्नी को पैक्स अध्यक्ष बनाने के बाद इसने कई अन्य किस्म के भी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देना शुरू किया। तो अब बिहार पुलिस जिस प्रकार से बिहार के तमाम जो वांछित अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है, तो उसमें संतोष डॉन जो राजधानी पटना के ही खुसरूपुर थाना क्षेत्र का है, उसके यहाँ आज ये बड़ी कार्रवाई हुई है और संभवतः हाल के दिनों में छापेमारी की ये पहली घटना है जिसमें संतोष डॉन के ठिकानों पर आज ईडी ने एक साथ 25 जगहों पर करीब छापेमारी की है। और इन तमाम चीजों के बीच आगे अब और क्या क्या अपडेट्स आते हैं, हम आपको तमाम जानकारी देंगे। बने रहे न्यूज फॉर नेशन के साथ।